दिन में जिंदगी से तो रात में किताबों से लड़ना पड़ता है। घर परिवार गांव तक को छोड़ना पड़ता है। यूं ही कोई आईएएस हरवीर सिंह मेघवाल नहीं बनता। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ता है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ता है। और ये कहानी है शिक्षा के मंदिर को पूजने वाले विद्यार्थी की। ये कहानी है एक गरीब परिवार की। ये कहानी है जिसके पिता ने अर्जुन की भांति जिसे लक्ष्य को भेदना सिखाया था। ये कहानी है जिनकी माता ने गुलाब की भांति अपनी मेहनत की खुशबू से जिसे महकाया था। ये कहानी है एक संघर्ष करने वाले नन्हे बालक की। जी हां, हर घर के अंदर जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं और एक प्यारा सा बालक, और जब घर में छोटा बालक होता है तो सभी का प्रिय होता है। और एक दिन एक ऐसी घटना घटी, खेलते खेलते गरम गरम चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा था उसके ऊपर ना जाने कैसे जा गिरा। उसका गिरना उसका आधा चेहरा जला देता है। उसको कितनी पीड़ा हुई होगी ये तो आप समझ सकते हो, परंतु उस मां को कितनी पीड़ा हुई होगी जब उसके पुत्र का आधा चेहरा जल गया था। परंतु मां तो मां है, उसके लिए तो फिर भी वो हीरा ही था। धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो विद्यालय में पढ़ने के लिए गया। आधा चेहरा थोड़ा सा जला हुआ था। कोई उसे हीनता की दृष्टि से देखता तो कोई उसे हमदर्दी की दृष्टि से देखता। परिवार गरीब था, प्रारंभिक शिक्षा ज्यादा नहीं कर पाया था। 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उसने अपना विद्यालय छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ में परिवार के गुजारे के लिए घर परिवार छोड़कर पत्थर मार्बल के घिसाई का काम करने के लिए। पढ़ाई के प्रति वो ललक टूटी नहीं थी। 2 वर्ष के बाद जब उसने कक्षा 10 का सहपाठी परीक्षा परिणाम आया उसका, तो वह 80% अंक लाकर अपने घर परिवार का उसने नाम रोशन किया। और बड़े भाइयों को भी लगा कि यार ये इतना काम करने के बाद भी इतना अच्छे अंक अर्जित कर सकता है, तो क्यों ना इसको आगे और पढ़ाया जाए। आगे साइंस फैकल्टी लेकर ऑल इंडिया 2005 के अंदर नीट के एग्जाम में 30वीं रैंक अर्जित करता है और मुंबई में दाखिला भी लेता है। क्षेत्र में खुशी का माहौल बनता है, आगे अपनी पढ़ाई को बरकरार रखता है, मेहनत में पीछे नहीं रहता। वही बच्चा आगे भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारी करते हुए दिन में काम भी करता है, कभी ट्यूशन पढ़ता है तो कभी ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करता है, पर शिक्षा की किताबों को छोड़ता नहीं है। इंदौर में रहते हुए विभिन्न प्रकार के एग्जाम देते हुए कई परीक्षाओं में चयन भी होता है और आगे दिल्ली में मदर डेयरी में उसका चयन हो जाता है। जब दिल्ली जाता है तो पता चलता है कि सम्मान पाना है तो देश की सर्वोच्च सिविल सेवा में जाना होगा। वो मदर डेयरी की अपनी नौकरी को छोड़ देता है, रात दिन एक करता है और देश की सर्वोच्च परीक्षा 2016 के अंदर 1017वीं रैंक के साथ आईएएस बनकर अपने घर परिवार का नाम रोशन करता है। वो हारता नहीं है। जैसे ही वो आईएएस बनता है, उसके गांव, उसके आसपास के क्षेत्र के लोग, प्रतिष्ठित लोग उसके घर जाते हैं, उसको बधाई देते हैं। तो मां को लगता है कि मेरा वो हीरा जो बचपन में थोड़ा सा जल गया था, असली ज्वाला तो आज पैदा हुई है कि उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया। और रक्षा मंत्रालय में उसका चयन होता है और वो रुकता नहीं है। अपनी रैंक को सुधारने के लिए अगले ही वर्ष 2017 में फिर से आईएएस का एग्जाम देता है और 253वीं रैंक लाकर अपने घर परिवार का नाम और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। और मैं आपके अपने क्षेत्र परबतसर के, ये कहानी किसी और की नहीं, आपके अपने क्षेत्र परबतसर के गिंगोली गांव की कहानी है, उस होनार लाल की कहानी है, जिसकी वजह से आज हमारा परबतसर क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये कहानी उस जिसने अपनी एक अमिट पहचान बनाई और मेहनत की वीरता को दर्शाया है और आईएएस हरवीर सिंह मेघवाल कहलाया है। ये उसकी कहानी है। परिवार में बहुत सारी चीजें छूट जाती है, घर परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन संघर्ष यदि हम में शिक्षा के प्रति है। मैंने कहा था कि उसने शिक्षा के मंदिर को पूजा है। उसका उद्देश्य है कि मेरे लिए मंदिर वो किताबें हैं, वो विद्यालय है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो बच्चों कहते हैं ना कि बड़ा मुकाम प्राप्त करना है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। बड़ा मुकाम प्राप्त करना है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। दिन में जिंदगी से तो रात में किताबों से लड़ना पड़ता है। घर परिवार गांव तक को छोड़ना पड़ता है। यूं ही कोई आईएएस हरवीर सिंह मेघवाल नहीं बनता। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ता है, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, हाल ही में
उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत S-400 सुदर्शन एंटी मिसाइल सिस्टम जो भारत ने लॉन्च किया और जिसके माध्यम से हमने पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय भूमि पर गिरने से पहले ही गिरा दिया था, उसका भारत में लाने की जो सबसे बड़ी डील थी रूस से, उसमें आपके अपने क्षेत्र के हरवीर सिंह मेघवाल का बहुत बड़ा रोल था। और आज भी रक्षा मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रपति के साथ, कभी भारत के राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके साथ, तो कभी देश के प्रधानमंत्री के साथ रूस से जो हमारी घनिष्ठ मित्रता है, कहीं ना कहीं आज के दौर में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि जीवन में बचपन में कोई छोटी मोटी कमियां कहीं ना कहीं रह जाती है, उस कमियों को साइड में करते हुए अपने लक्ष्य को अडिंग बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, एक सकारात्मक सोच आप में होना चाहिए कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी में करो कुछ ऐसा कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।